कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह का सही स्वरूप तो अभी हमने प्रोजेक्ट वर्क जो दिया उसको समझाने में स्पष्ट कर दिया है। हमने उसमें एक विषय जोड़ा था कि यदि जीवन में सुखी रहना है, निर्मल और पवित्र रहना है, तो ईमानदार रहना, चाहे साफ सफाई का काम करते हो, कितना ही छोटे से छोटा काम, उसके प्रति ईमानदार रहना। हमारी भी बेटा ईमानदारी वो भाषण देने में थोड़ी जो आपको अभी समझाई, हम ईमानदारी से अभी ड्यूटी हमारी आज की क्या है, हम आपको सिलेबस में जो है उसको पढ़ाना और समझा करके पढ़ाना, आपको समझ में आ जाए ऐसा पढ़ाना, ठीक है ना। तो आज हम देख रहे थे 5 जनवरी को प्रश्नोत्तर बच्चे काम पर जा रहे हैं काव्य पाठ है, और इसमें राजेश जोशी जी ने जो समझाया है बच्चों के प्रति उससे संबंधित प्रश्न तैयार हुए हैं। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि वास्तव में बच्चे यदि काम करते हैं तो आपने कहाँ कहाँ बच्चों को काम करते देखा है, उन स्थानों के नाम बताना है, उन इंस्टीट्यूट या वो कार्यालय या व्यावसायिक प्रतिष्ठान। तो इसमें प्रश्न स्पष्ट है कि अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते देखा। कब कब के लिए तो हम स्वयं व्यक्तिगत जीवन में देखें कि कभी किसी यात्रा के दौरान रात में 2 बजे भी कहीं से निकले हैं और ऐसा देखा कि आँख खुल गई हो ढाबे पे तो बच्चा छोटा कोई काम कर रहा है। मतलब इसका सीधा एक अर्थ है कि 24 घंटे रात में दिन में कभी ना कभी देखा कि बच्चे काम, अधिकांशतः तो देखा है कि दिन और रात में 10-11 बजे तक लोग काम करते, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, उनसे काम करा करके लोग क्या करते, कम पैसे में अधिक लाभ लेते हैं। तो अधिकांश समय काम करते देखा। होटलों में, होटल्स जो होते, रेस्टोरेंट होते हैं, घरों में, निजी घरों में देखा जाता है कि 10-12 साल के बच्चे मिल जाते हैं कम पैसे में, पोंछा लगवाते हैं, पोंछा ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, पोंछा सफाई के लिए जो कार्य होता है वो है। यहाँ तक कि हमने कहीं कहीं बर्तन मंजवाते भी देखा। तो यहाँ कहते हैं कि होटल में, घरों में, निजी कार्यालयों में, कारखानों में, इन सब जगह काम करके बच्चे अपने भविष्य को खराब करते हैं और वह भविष्य देश का भी खराब होता है। ये अगले प्रश्न में आएगा। लेकिन कहने का भाव अधिकांश जगह जो समाज में लालची लोग रहते हैं, कम पैसे में अधिक काम कराने वाले लोग, चाहे घर हो चाहे कार्यालय या होटल्स या दुकान। हाँ, दुकानों पर तो देखा जाता है कि दुकानों पर तो ये स्थिति होती है कि जैसे कोई किराना दुकान है, एक बच्चे को लगा लिया, सुबह 8 बजे बुला लिया, 2 बजे भोजन करने जाएगा और फिर 3 बजे फिर आएगा, वो रात में 9 बजे तक करेगा। इतने लंबे समय में मालूम चला कि कितना 2000 रुपये दे रहे हैं, 3000 रुपये दे रहे हैं। इसमें उसका शोषण होता है। लेकिन क्या करें, लोग संवेदनहीन हो गए हैं। उसी को जगाने के लिए तो पूछा है। क्या पूछा कि आपने कब कब देखा और कहाँ कहाँ देखा, ताकि हमें याद आ जाए, हमारे अंदर जागृति आ जाए। प्रश्न क्रमांक 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। देखो, हादसा क्या कहलाता है? हादसा कहलाता है कोई ऐसी घटना जिससे कि वर्तमान भी बुरा हो जाए और भविष्य भी बुरा हो जाए, ये हादसा होता है। कहीं बम विस्फोट हो जाए, वो भी एक हादसा है। जैसे अभी कल आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा सुना होगा, एक शमशान घाट, मौत के घाट में भी लगभग 30-40 लोग शांत हो गए, ये हादसा है। लेकिन वो एक साथ मृत्यु हुई, यहाँ धीरे धीरे मृत्यु होती है उस बच्चे की। तो 2 कारण होते हैं कि भविष्य खराब होता है, किसका? उस बच्चे की स्वयं का और देश का। स्वयं का कैसे? देखो, सबसे पहले बहुत अधिक परिश्रम करता तो शरीर का विकास रुक जाता, उस हिसाब से उसको भोजन पानी नहीं मिलता, वो गलत आदतें भी आ जाती, छोटे छोटे बच्चे गुटखे खाते हैं और भी गलत चीज़ें आ जाती हैं, तो शारीरिक विकास रुक जाता है। मानसिक विकास भी, बुद्धि कुंठित हो जाती है। जब बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास रुक जाएगा तो उस घर का विकास रुकेगा और समाज का विकास रुकेगा। अपनी जो वास्तव में सही योग्यता है शरीर की, मन की, बुद्धि की, वो जागृत नहीं हो पाएगी। इससे देश का विकास भी रुकेगा। देश की जो गुणवत्तापूर्ण हमारी पीढ़ी बन सकती थी वो नहीं बनेगी, बल्कि नकारात्मक क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए स्वयं का विकास रुक जाता, शारीरिक, मानसिक, और देश का ही विकास रुक जाता, समाज का विकास रुक जाता। तो इन सब उलझनों के कारण आखिरी में स्थिति क्या बनती है बेटा? ये वास्तव में भविष्य अंधकारमय, इसलिए हादसे के समान है। ठीक है ना। एक बात और बेटा हम आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं, ये विषय में तो नहीं है लेकिन आपको बताना चाहते हैं, जो नई गाड़ियाँ या पुरानी गाड़ियाँ, 4 व्हीलर गाड़ियाँ होती ना, उसमें ड्राइवर जो होता है ना, चालक होता है, कई बार छोटी उम्र से वो चलाने लगते, उतना नॉलेज होता नहीं है और उस हिसाब से वो चलाते रहते हैं, तो उसके कारण वो अच्छी स्पीड से गाड़ी बढ़ा दी और जल्दी से 40 मिनट में सागर पहुंच गए या 2 घंटे में भोपाल पहुंच गए। ये एक्सपर्ट नहीं माने जाते बेटा, ये अनुमान से चलते हैं।
और जो बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो क्या उनका ना शारीरिक उतना विकास हुआ, ना मानसिक उतना विकास हुआ, बल्कि वो सिर्फ उस चीज़ को ही अपनी योग्यता मान लेते हैं। इससे देश का भी अहित होता है। कितने एक्सीडेंट होते, कितनी दुर्घटनाएं होती, पायलट कैसे बुद्धि और समझ से बनते हैं, एरोप्लेन आदि चलाते हैं, वो उतनी बड़ी बेटा ये चीज़ें हैं, लेकिन लोग समझते नहीं। इसलिए खुद को ड्राइव करने की भी बहुत अच्छे से महारत हासिल होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास होगा तभी व्यक्ति का, खुद का, समाज का, देश का और घर का विकास होगा। इसलिए हम बताना चाहते हैं भविष्य खराब होता है बच्चे का स्वयं का शारीरिक मानसिक विकास न होने के कारण, और देश का, क्योंकि सही गुणवत्तापूर्ण वह अपनी शक्ति, ऊर्जा और समय देश के लिए नहीं दे पाता। इस तरह दोनों प्रश्नों के उत्तर हम सेंड भी करेंगे, ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा। व्याकरण संहिता नियमों का पालन करना, जैसे यहाँ लिखा कब कब, तो देखो बीच में संयोजक चिन्ह लगा, कहाँ कहाँ संयोजक चिन्ह लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन सब चिन्हों का विशेष महत्व होता है बेटा। बच्चे काम पर जाना धरती के बड़े हादसे क्यों है, तो ये देखना कि हादसा का अर्थ हमने बताया बहुत बड़ी घटना, वास्तव में एक बड़ी घटना ही है बच्चे का काम पर जाना या काम करना। क्यों? क्योंकि इससे देश का भविष्य और उस बच्चे का भविष्य दोनों खराब हो रहे हैं। सही बच्चों को देश स्नेह। धन्यवाद।